वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं हिंदी क्लास 12 के। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो गाइस हिंदी के पेपर का यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। गाइस अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो खंड का में जो पहले आपकी रचनाएं दी जाती हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं पद्य और गद्य से। पहले हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। कौन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक? पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण एंड नेक्स्ट ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है विचार प्रवाह, नेक्स्ट है पृथ्वी पुत्र, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है तब की बात और थी, इसके बाद अगला ऑप्शन है क्षण बोले कड़ मुस्कुराए। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, कौन सा है? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा उसको देखिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है तब की बात और थी। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह तब की बात और थी, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी रचनाएं हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में, जो रचनाएं आपकी आ सकती है वही यहाँ पर है। पूरे पेपर का यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि नीर का निर्माण फिर की रचना की विधा है। आत्मकथा है या फिर नाटक है या फिर संस्मरण है या फिर निबंध है। तो इसकी विधा कौन सी है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो नीड़ का निर्माण फिर रचना की क्या विधा हो जाएगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, आत्मकथा, नाटक, संस्मरण, निबंध। तो यहाँ पर जो आपका गाइस जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है आत्मकथा, ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो नीर का निर्माण फिर की विधा आत्मकथा है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है।
ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कल्प वृक्ष, नेक्स्ट है माटी होगी सोना, नेक्स्ट है तट की खोज, इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या है? कल्प वृक्ष है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। माटी हो गई सोना, ये भी ऑप्शन गलत है। तट की खोज, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ठेठ हिंदी का ठाठ। तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि विचार और वितर्क के लेखक हैं, कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट ऑप्शन में है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अगला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड नेक्स्ट है राय कृष्ण दास। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक कौन हो जाएंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि अनामिका के रचनाकार हैं। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है निराला, नेक्स्ट है अगे, और नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है महावीर वर्मा, इसके बाद नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि अनामिका के रचनाकार हैं, ये आपका प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप महादेवी वर्मा कर लीजिए। ठीक है, तो अनामिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? निराला जी, यानी फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर जो ऑप्शन है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये आपका इम्पोर्टेंट और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं बिहारी, नेक्स्ट है कबीर, नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद एंड नेक्स्ट है अगेजी। तो आंसू के रचनाकार कौन है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बिहारी जी, ये भी रॉन्ग। कबीर जी दिए गए हैं आंसू के रचनाकार, ये भी नहीं है। नेक्स्ट दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एंड 4 नंबर पर अगेजी दिए गए हैं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? फर्स्ट नंबर पर हैं तुलसीदास जी, नेक्स्ट हैं सूर्यदास जी एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बिहारी जी, नेक्स्ट हैं कबीरदास जी। तो ज्ञान मार्गी शाखा यहाँ पर दी गई है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन कबीरदास जी, कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक थे। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में है अगे, नेक्स्ट है दिनकर, इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन है निराला, 4 नंबर पर है मुक्तिबोध। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक थे। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगेजी, फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, नेक्स्ट हैं गिरिजा कुमार माथुर, इसके बाद नेक्स्ट हैं हरिवंश राय बच्चन, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखिए कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत, यही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है,
तो 10 क्वेश्चन आपने देख लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसकी फिर आपको व्याख्या करनी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। तो देखिए किस चैप्टर से आपका इस बार गद्यांश लिया जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है राष्ट्र का स्वरूप, ये आपको एकदम ढंग से पढ़ना है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। एंड नेक्स्ट आप देख लेंगे अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन 2 चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। इन 2 चैप्टर से आपका जो गद्यांश है वो लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पद्य में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे आपका पद्यांश लिया जा सकता है। तो फर्स्ट पवन दूतिका, जिसके रचनाकार या फिर जिसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पवन दूतिका जो आपका है उसमें जो पद्यांश आपके दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट नौका विहार, जिसके रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इन 2 से आपका जो पद्यांश दिया जाता है वो आ जाएगा। ठीक है, इन 2 को आपको ध्यान से पढ़ना है। 2 आपको दिए जाएंगे तो एक ही चूज करके वहाँ पर लिखना है, जिसकी व्याख्या आपको सही ढंग से पता हो। अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए कौन कौन से गद्य में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके आपको जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद करने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, इसके बाद नेक्स्ट हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ पर हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय है किस तरह से लिखेंगे उसको देखते हैं। देखिए अगर आपका साहित्यिक परिचय आता है तो पहले आप लिखोगे ऊपर वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद नीचे आपको लिखना है कि साहित्यिक परिचय। ठीक है, जीवन परिचय आपको हेडिंग नहीं डालनी है अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको छोटा सा एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको इस तरह से लिख देना है कि नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में, और इसके बाद मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। तो ये पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देनी है। उसके बाद साहित्यिक परिचय जो आपने हेडिंग डाली है वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद ब्लैक पेन से आप डालोगे कृतियाँ, फिर इसमें आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृतियाँ लिखा है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। फिर इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी, यानी निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा है, शोध में इन्होंने क्या लिखा है, वो आपको बताना है। तो साहित्यिक परिचय आपको ध्यान रखना है। अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो आपको गाइस वहाँ पर जीवन परिचय कहीं पर हेडिंग नहीं डालनी। पहले छोटा सा आप ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, मृत्यु कब हुई, ये आपको लिख देना है। उसके बाद जो इनका साहित्यिक परिचय आपने याद किया है, यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है, फिर वो आपको बताना है। तो इस तरह से आप साहित्यिक परिचय, अभी और भी आपको लिखना है, आगे देखते हैं, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। पहले आप इस तरह से लिखोगे और जो हेडिंग आपको डाली जैसे कृतियाँ, भाषा शैली, ये आप ब्लैक पेन से ही डालेंगे। अब जैसे आपको कृतियाँ बतानी है तो निबंध संग्रह, निबंध इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, तो निबंध संग्रह आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, निबंध संग्रह, इसके बाद डैश लगाकर आप लिखोगे फर्स्ट है पृथ्वी पुत्र, कला और बूढ़ा चांद, तीसरा कल्प वृक्ष, और भी लिखे हैं यहाँ पर आपको ये 3 दे दिए गए। ठीक है, इसके बाद आप ब्लैक पेन से लिखोगे शोध, तो इसमें आप इन्होंने क्या लिखा है, पाणिकालीन भारत। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग ब्लैक पेन से आप लिखोगे संपादन, तो संपादन इन्होंने क्या क्या दिया है, जयश्रीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। इसके बाद नेक्स्ट है बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है,
तो इस तरह से जो इनकी कृतियाँ हैं, इस तरह से दिया जाता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ज़रूरी नहीं है जो भी इन्होंने लिखा है सारा कुछ आपको लिखना है। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है ये निबंध संग्रह, शोध संपादन, ये चीज़ें जब आप लिखोगे तो ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे। उसके बाद जो आपको जो जैसे इन्होंने निबंध संग्रह क्या-क्या लिखे ये आप ब्लू पेन से लिखोगे। ठीक है, एकदम इस तरह से रचा के आपको लिखना है ताकि एक भी नंबर आपका कटे ना। इसके बाद भाषा शैली हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से और फिर इसमें आप लिखोगे कि अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इसके बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है उसमें आप 1-2 लाइन लिखोगे कि पुरातत्व विशेषज्ञ वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद आपको एक लाइन लिख देनी है। उसके बाद हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है वो आपको इस तरह से बताना है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आप किस तरह से लिखोगे। क्लियर। अब गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालें। यानी अभी हमने गद्य में देखे थे कौन कौन से लेखक आ सकते हैं, अब यहाँ पर पद्य में दिए जाएंगे कि किसी एक कवि का, यहाँ पर लेखक की जगह आप कवि लिख लेंगे। ठीक है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए। तो पद्य में कौन कौन से ऐसे आपके कवि हैं जिनके आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद कर लेने हैं। फर्स्ट आप याद कर लेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, इम्पोर्टेंट है इस बार। मैथिली शरण गुप्त जी का। इसके बाद नेक्स्ट आप याद करेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, इन 3 लोगों को आपको याद कर लेने हैं साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। पद्य में ये इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और गद्य में आपको किनके किनके करने हैं वो आप देख चुके हो। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप किस तरह से वहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।